मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारियां करनी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नोएडा। अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो। तो मेरी भैया बहुत बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी। ये तो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाती रहती हैं और कुछ नहीं है। हेलो, हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। उन्हें देखो, उन्हें। हाँ जी, जिनीशा की फ्रेंड आई है। हाँ, जिनीशा। तो अभी मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो अभी हम कर रहे थे अपना यहाँ शूट। मेहंदी मेरी लगी, आप देखिए कितनी सुंदर लगी। मैंने यहाँ लिखवाया है अपने पिया का नाम यहाँ पे इस तरह से। सो हेलो एवरीवन सभी को। तो अभी मैं आ गई थी घर और सारा सामान लेके, जो भी कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। एक्चुअली मैं मम्मी के पास गई हुई थी, तो मैं कुछ चूड़ियाँ वगैरह को काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी जो मैं पहले कर नहीं पाई थी काम। तो वो सारी चीज़ें लेके अब मैं आई थी घर। और उससे पहले हम जानवी के यहाँ भी गए थे, क्योंकि मम्मी अमरनाथ जी गई थी ना, तो वहाँ का प्रसाद में जानवी के यहाँ नहीं गया था। तो मैंने कहा था कि मैं खुद लेके आऊँगी, फिर मेरा आना हो नहीं पाया उधर घर पर। तो फिर अब मैं जा पाई, तो फिर मैं और मम्मी गए थे वहाँ प्रसाद देने के लिए। और जानवी ने लगा रखी थी मेहंदी, तो उनकी मेहंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिर मैं वो ठीक करके आई तो अभी उनकी मेहंदी लग चुकी है। मैं तो जिनीशा की वजह से नहीं लगा सकती हूँ अभी, क्योंकि उनको देखना था, प्लस उनकी तबीयत भी अभी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से। और गौर साहब है नहीं, क्योंकि ये होते ना फिर मुझे हेल्प हो जाती है कि मुझे कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारियां करनी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो अभी मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे बने रहे, मैं आपको सारी चीज़ों की अपडेट देती हूँ। तो मैं करने वाली हूँ तैयारी सारी शुरू, किस चीज़ की मैं आपको बताती हूँ। इग्नोर द मेस, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। भागा दौड़ी मची हुई है बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ों को लेकर मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं 3 रातों से बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। अगर आप दिन की बात करेंगे तो मैं मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे पूरे दिन, पूरी 3 रात मिला के मैं सो पाई हूँ। उसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। मेरे को लग रहा है मैं इंसोम्नियाक हो गया मेरे को, कि मैं हो गई हूँ पागल सी। तो अभी जो मेन चीज़ है हमारी वो ये है कि हम कल कहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नोएडा। सैंडी का तीज का फंक्शन है, तो उनका पर्सनल इनवाइट आया है। चाची ने पहले ही माँ को फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे भाभी जी आना है, तो हमें स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम से ही पता है ये सारी चीज़ें। तो उन्हीं की सारी प्रिपरेशन में वहाँ लगी हुई थी। उन आपको जो प्रिपरेशन है ना आदि, वो तो आपको माँ के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। सो आप जब ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना, सेम डे पे माँ का भी ब्लॉग अपलोड हो चुका होगा। सो डू वॉच इट, क्योंकि माँ ने अपने जो भी पसंद से साड़ियाँ ली हैं, सारी चीज़ें ली हैं, तो उनकी विशेज़, उनकी ब्लेसिंग्स, तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं। फ़िलहाल मैं अभी ना चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ डेकोरेशन की। ये सारा चीज़ें हैं जो मेरे को पूरा ये हैम्पर रेडी करना है। एक्चुअली मैं माँ लेके आई है ये बैंगल बॉक्स, क्यूट से आप देख सकते हैं। तो ये माँ की पसंद की है। सो आपको सारी चीज़ें ना मैं माँ के व्लॉग में ही दिखाऊंगी। सो आपको माँ के व्लॉग में बने रहना पड़ेगा और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए ऐसे ही। सभी मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और क्या चीज़ कैसे है, क्या माँ ने ली है, तो वो तो मैं आपको माँ के व्लॉग में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ों की अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। और माँ ने बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें रेडी करी हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप माँ के ब्लॉग में ही देखें, तो वो मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अभी मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई हूँ। सो आई हैव टू यूज़ ग्लू गन एंड ऑल। तो अभी मैं वो सब चीज़ें लेके सारी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ अपनी, जो मुझे डेकोरेशन स्टार्ट करनी है। तो वो क्योंकि मैं एक्चुअली में ये बना रही हूँ मैं कि हैम्पर जो तीज का श्रृंगार जाता है ना, तो वो तो दोनों बहुओं के लिए है हमारी हमारी नीतू और हमारी सैंडी के लिए। तो ये एक पूरा हैम्पर माँ ने बोला है कि तुम तैयार करो तीज का श्रृंगार का जो होता है। तो मैंने कहा मैं ठीक है कंबाइंड में सेट करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेज ले ली हैं। तो माँ ने कहा कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर जो माँ ने चीज़ें अलग प्रिपेयर कराई हैं वो अलग हैं, मैं ये सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ। कि माना एक एक चीज़ें इतनी क्यूट लेके आई हैं, लाइक दिस क्लचर जो उनको यूज़ में होगा, फेस मास्क,
ठीक है, ये कजरा टाइप ही चीज़ें मैं लेके आई कि मैं कहती हूँ लेकिन जूड़ा लगाने में अच्छा लगेगा ये जूड़ा में, क्योंकि नीतू को और को सारी चीज़ें पसंद है। मैंने कहा ठीक है, इतना क्यूट लग रहा है। उनकी फीलिंग्स हैं और मैं बिल्कुल अच्छा लगता है कि माँ जब सारी चीज़ें प्रिपेयर करती है ना, आई फील वेरी हैप्पी। और ऐसे ही मैं हूँ, मैं जानवी को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मुझे जानवी का भी हैम्पर रेडी करना है, तो वो उनका चीज़ें, एक तो डिलीवरी लेट हो रही है मेरी चीज़ों की ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना परेशान हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ों की डिलीवरी ना बाद में आनी है। तो बट मैं इस ब्लॉग में ना हमारी सैंडी और नीतू और हमारी जानवी सबके हैम्पर रेडी करने वाली हूँ। सबको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, स्टे ट्यून्ड। सो मैं लेके आ गई हूँ ये कन्फेटी। देखिए मैं एक्चुअली मैंने ये पार्टी पॉपर ना मैं इसलिए लेके आई हूँ, मुझे जो सामान चाहिए था ना, जो भी इसको डेकोरेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो मैंने कहा मैं कहाँ तक ढूंढूंगी सारा सामान, तो इसलिए मैं इससे करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। आई एम एक्साइटेड। मेरी काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बट दिक्कत ये है कि मेरा ना एक्चुअली मेरी ग्लू गन मिल नहीं रही मुझे। तो ग्लू स्टिक्स तो मेरे पास हैं, तो मेरे को याद आया कि मैंने कहा इसको हम मैच से किसी लाइटर चीज़ से गर्म करके कर सकते हैं। फिर ये मैंने कहीं से ढूंढ डांट के निकाला है, और मैच बॉक्स भी है, बट बहुत सारी तिली जलानी पड़ रही है बार बार, क्योंकि ये क्या होता है, ग्लू गन मतलब ग्लू स्टिक जो होती है एकदम ठंडी हो जाती है, और बार बार मेरा हाथ भी जल रहा है 2-3 बार इससे। तो ये बहुत ध्यान से करनी है। जैसे कि मैंने कॉलेज टाइम में जब आई वॉज डूइंग फैशन डिज़ाइन ना, एट दैट टाइम आई डिड लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इसलिए मेरे को थोड़ा अभी वो लग रहा है कि कैसे मैं करूँ, बट स्टिल मैंने फिर भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है, क्यूट सा। तो सारी चीज़ें मैं असेंबल कर रही हूँ। सिंदूर की डिबिया भी हैं, तो ये मुझे यहाँ पे मैं स्टिक करूँगी। कितना प्यारा लग रहा है। दोनों बहुरानियों का श्रृंगार का सामान रेडी कर रहे हैं हम। उसके बाद मुझे फ्लावर्स भी लगाने हैं, ये सब चीज़ें। लेट्स डू इट। भी ऐसे ही करना पड़ेगा मैनेज। एक तो हवा इधर साइड की है ना एसी की, तो मैं इधर कर रही ताकि मेरा हाथ ना जले, वरना मेरा हाथ जल सकता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा इनको ऐसे चिपकाना पड़ेगा। मैंने बीच में लगा दी, देखा ये होती है। मैंने क्या करा, बीच में ग्लू लगा दी और मुझे साइड में लगा दी ग्लू, क्योंकि अंदर से हॉलो है तो वो स्टिक ही नहीं हुआ। एक अब मैं ये दूसरा ट्राई कर रही हूँ। अब जल्दी से फटाफट से लगाओ एंड देन स्टिक। यूहू, प्यारा लग रहा है। अभी शो नहीं कर सकती मैं सारी चीज़ें, आपको समझिए ज़रा मेरी बात। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, और हो सकता है मैं माँ के ब्लॉग में दिखाऊँ। सो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं ये कट कर सकती हूँ, तो एक यहाँ ऐसे, एक यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको ग्लू कर सकते हैं। नाइस। पता है पहले तो मैं ना ये सारी चीज़ें खुद कर लेती थी घर पे, पता है किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे शौक भी बहुत था। बट अभी जब से काम छूटा है ना, ये आदत में ही नहीं है। ऊपर से शादी के बाद हर चीज़ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब बच्चा भी है, तो वैसे ही आप बहुत चीज़ों से ना पीछे हो जाते हो। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ भूल गई। जब मुझे टाइम मिलता है, अब जैसे मेरा मन करा कि मैं खुद से अपने हाथों से इन लोग के लिए मैं सजा के दूँ, नीतू और सैंडी के लिए। और सैंडी की ये पहली तीज है, हमारी जानवी की भी पहली तीज है, तो मैं चाहती हूँ मैं इन सब के लिए ना मतलब खुद से ये सारी चीज़ें तैयार करके मैं उनको दूँ। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था ऐसे करने का। तो ये मैंने अपने बड़ों से ये चीज़ें सीखी हैं, और ये बोलो कि मेरे अंदर इनहेरिटेड है उन्हीं सब से। तो मेरे को, मैंने बताया मैं अपने बड़ों के बीच में बहुत रही हूँ। और जीवन में ना सबसे 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 ज़्यादा प्यार, मतलब एंडलेस लव, वो मैं अपने बाऊजी से करती हूँ। तो बात अलग है, अब जनीशा मेरी लाइफ में है और मेरे बाऊजी मेरी लाइफ में नहीं है अब। बट जहाँ भी है ना, मतलब आई मिस हिम एवरी सिंगल डे। ऐसा कोई दिन ही जाता होगा
जिस दिन मैं एक ख्याल तो उनके बारे में मेरे माइंड में आता ही आता है। चलो अब ये सब बातें नहीं करते वरना मैं बहुत रोने लगूंगी, रो तोड़ूंगा एक नंबर की। छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करें पंडित जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। उधर देख के बताओ मैं काम कैसे कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ। अरे मेरे बाबूजी की आर्ट बहुत अच्छी थी, बहुत 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 सुंदर। मैं ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं पेंटिंग्स करती थी पहले, सब चीज़ें मेरी बंद हो गई हैं। और ये सब चीज़ें ना मेरे बड़ों से, मतलब मेरे बाबूजी से मेरे अंदर आई हैं। स्पेशली मेरे पापा की भी आर्ट अच्छी है बहुत, मम्मी की भी इनफैक्ट। तो मैं उनकी आर्टिस्टिक लड़की हूँ। वाह यार, आई फील वेरी हैप्पी डूइंग ऑल ऑफ दिस। दोस्तों मैं अपना काम बाद में दिखाऊंगी, ठीक है? मैं तैयारियां शारियां कर रही हूँ, अब आपको कैसे दिखाऊँ? माँ के व्लॉग में देखना प्लीज़, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी प्यारा लगेगा। बट मैं चलो आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे देती हूँ, मुझे चीज़ें ऐड करनी है इसमें। सो ये देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिबी व्लॉग्स। सो अभी हम उठ गए थे जल्दी, मैं और जनीशा। मैं तो उठ गई थी 8:45 बजे ही, और जनीशा थोड़ा लेट उठी हैं, वो उठी हैं आई थिंक 9:15 बजे करीब। नहीं अभी तो 9:30 हो रहे हैं, ये भी 9 बजे उठ गई हैं। तो काफ़ी देर क्योंकि मोटे बहन को फ्रेशन अप करा दी, थोड़ा ये खेल कूद रही थी, इनके कपड़े वपड़े निकाले हैं, कपड़े आयरन करें, अभी पहनाने वाले फ़िलहाल, क्योंकि मैंने दोनों कपड़े आयरन कर दिए, जिनको ड्रेस पहन के जानी है वो भी, और जो अभी पहनेंगे, क्योंकि अभी माँ कह रही है कि अभी गंदे कर देगी खाना वाना खाएगी। तो मैंने कहा बाद में ही बना देंगे, जब लास्ट में जाना होगा। इनका पानी गर्म होने रख दिया, बस मैंने इनको नहलाने के लिए ले जाती हूँ, फटाफट से इनको रेडी करते हैं। और फिर जानवी भी आने वाली होंगी, वो अपने घर है अभी, तो आ ही रही होंगी। तो मुझे रेडी हो जाना, मतलब मुझे हेयर डू कराना है बस, तो इसलिए हम लोग अभी बस फटाफट से रेडी होते हैं। हमारी जिनी बेबी की प्यारी सी ड्रेस ये रही, तब ये पहनेंगे, आयरन कर देते हैं हल्की सी। कोकोमेलन कोई नहीं देखता, गंदा कार्टून होता है कोकोमेलन। पढ़ाई करते हैं, भजन सुनो सुबह सुबह। ये देखो ड्रेस ओपन करने बैठ गई है महारानी। हेलो एवरीवन, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं आई हुई थी अपनी काजल भाभी के यहाँ पे रेडी। ये है जो इस हेयर स्टाइल के पीछे है, इन्होंने इतना प्यारा काम किया है हमारी काजल भाभी ने। मैं हमेशा इनके पास आती रहती हूँ। भाभी मैं निकलती हूँ, बहुत जल्दी में हूँ और आराम से जाती हूँ। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टाइल। हाँ जी मैं ले रही हूँ हाथ आगे रेडी होने के लिए। जानवी रेडी हो चुकी है, उनका मेकअप भी हो गया, इतनी प्यारी लग रही है। बट मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ कि मेरा मेकअप नहीं हुआ है, तो मुझे भी बस मेकअप करना है जल्दी से। और ये साड़ी मैंने पहन ली है, ये पूरा मेरा लुक जो ये वाला है वो काजल भाभी ने कराई। यहीं पे हमारी काजल भाभी, मैं उन्हीं के जाती हूँ हेयर डू और वो कराने के लिए, इतना प्यारा उन्होंने करा है। सो काजल भाभी थैंक यू, अगर आप देख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने साड़ी ड्रेप करी है उससे यदि उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। सो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी, बस मेरा मेकअप सूख रहा है ये जल्दी से, और मैंने पूरा मेकअप खुद किया है। मैं दिखाती हूँ आपको, बस सिंदूर होने रह गया, चूड़ी रखी रह गई एंड कुछ अंगूठी वगैरह जो भी पहनना है वो सारी चीज़ें रह गई, बाकी ऑल सेट टू गो। आई मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। वैसे बताइए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मैंने खुद किया, कमेंट्स कर दीजिएगा प्लीज। सो मैं जिनिशा को हम फटाफट से रेडी करते हैं। जिनिशा आओ बेबी, लेट्स गेट रेडी। सो अब हम निकल चुके हैं नोएडा जाने के लिए, रास्ते में है बस। अभी तो पेट्रोल डीजल जो भी है भरवा रहे हैं। अब जिनिशा दूध पी के सो जाएंगी। क्या करेंगी जिनिशा? हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग आ चुके हैं नोएडा। अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं। माँ और जान भी चली गई अंदर, और डेकोर दिखाओ कितना प्यारा लग रहा है। सो ये है डेकोर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमारी सैंडी किधर है? हेलो, ओह माय गॉड, सॉरी माइक लगा हुआ है मारी। कैसे हो? बहुत सुंदर। क्या यार, कितना स्लिम हो गए? स्लिम हो गए? हाँ पहले से भी थोड़ा। हाँ वाह चाची नमस्ते। आज तो सही टाइम से आई है। बढ़िया 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 एकदम बढ़िया। क्या प्यारे लग रहे हो।
अरे तो मेरी भैया बहुत हो गया। थैंक यू हैप्पी तीज। आपको भी बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी बहुत प्यारी हो। भाई जिनीशा की तारीफ होती है, जिनीशा ऑफेंड हो जाएगी। क्या हो गई? चप्पा तो जस्ट वो सो के उठी है। अभी खेलना शुरू करो। चप्पा कहाँ है? अच्छा ये किसने दिया? ये बोला है चप्पा। सो अभी सैंडी और चाचा भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। अभी लास्ट मोमेंट टचअप रह रहा है उनका। और यहाँ डेकोर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लगा लेते हैं। सारी चीज़ों की तैयारियाँ। और अभी बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं, खाने पीने सारा उधर सारी चीज़ें डेकोर बहुत ही सुंदर लग रहा है। बट मीनवाइल हम सोच रहे हैं कि जानवी और मैं अपनी रील शूट कर लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, फोटोज कर लेते हैं, क्योंकि वरना जानवी को हमारे को लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इनका तो हाल हो जाना है बुरा। और भी बाहर जाएंगे तो तुमको भी पसीना आने लगेंगे, एकदम स्वेटी हो जाता है सारा। तो इसलिए स्वेट नहाए तो हम पहले ही शूट कर लेते हैं अपना। बुआ से मैचिंग क्यों नहीं करी आपने? मेरे से मैचिंग क्यों नहीं करी आपने? ऐसा मैं कुछ लाई भी नहीं आई थिंक पिंक में। मैं ये बना लेती हूँ ना, मैं मैच कर लेती हूँ, ये बना लेती हूँ मैं तो। सही है बढ़िया। थैंक यू, मैंने पी लिया। थैंक यू सो मच। ये चाहते हैं सब इतनी गर्मी में हाइड्रेट हो जाए। पर हमारी कीर्ति लक कितनी प्यारी रही हो। मस्त लग रहा है। तुमसे सुनकर कोई लग सकता है। अरे बस करो। ये तो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाती रहती है और कुछ नहीं है। क्या कराती रहती है? चने के झाड़ पे मतलब हाइप करती है मुझे, मतलब जबरदस्ती वाला। अच्छा नो। ये लोग पता है ऐसा क्यों बोलते हैं जब उनको और सुनना होता है। नहीं मेरे को तो यही होगा। हॉस्पिटल से मैं ही लेके आया था। मैं ही जिनीशा सुनो, जिनीशा अच्छा सुनो इधर आओ। जिनीशा चाचू की कौन है? कह दो चाचू बोलना। वेलकम। हेलो हैप्पी तीज। हाय बेटी। हेलो हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक। हाय करा आपने? हाय हेलो। ओ मम्मा भी नहीं ले पाएगी मम्मा। बहुत टाइम बाद। जानवी हाय हैप्पी तीज। बहुत ही प्यारी लग रही हो। गोपाल नमस्ते सबको बोला आपने? तो चोटी क्यों बांधे हुए? किसी ने बांध देख रहे हो ऐसे सबकी अपनी अम्माओं की नकल उतार रही है ऐसे चश्मा यूज करके। ये देखो क्या हो गया? अम्माओं की वो कर रही है एक्टिंग। क्या हो गया? अम्मा की तरह लगा रही, देख देख के उन्होंने लगा रखा है ना ऐसे, इसलिए। बहुत बस ऐसे ही हंस रहा करो। हमेशा आप सबकी ब्लेसिंग्स। बैठिए। हाँ जी जानवी ये रही। जानवी ये तो बहुत शाही है। इसको चैन नहीं है, ये तब से इधर से उधर भागे जा रही है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी है। लुक एट हर। और चीक्स आर रेड, टोटली लाल लाल गोलगप्पा बन गई है अभी ऐसे ही। बट इनको कोई वो नहीं है, इधर से उधर खेलने में लगी हुई है। और अभी सब लोग घर पे आ गए हैं अंदर। एंड अभी बाकी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन चल रही है। चाची से मिली, नीतू से मिली, सैंडी से मिली। माँ ने गिफ्ट भी दे दी नीतू और सैंडी को। उन्हें देखो उन्हें। हाँ जी जिनीशा की फ्रेंड आई है। जिनीशा कम हियर। Why are you sitting there? Why are you sitting there? अच्छा। Say hi. देखो दीदी आई है। Say hi. हेलो भैया। चलो भैया चलो। Say hi. Say hello. Shake hand. वो देखो शेक हैंड करना है। She's your friend, okay? Friend. जिनीशा आपकी फ्रेंड है। वहाँ जा रहे हो, बुला रहे हैं आप। इस अंदर ले लो तो। यहाँ सबका इन्फ्लुएंस आ गया है। पता नहीं पड़ेगा क्या करेगी हमारा हाल। चलना मत।
ये मैंने एनिमल से लगा। हाँ वही मैंने पूनम के देखा था, मैंने कभी यही लगा। मतलब अरे दीदी हो बहुत लगे सारी बड़बड़ की निकल लगी इतनी सुंदर सुंदर सही बात है परिवार वाले पता है, इन चीजों से करना तो अभी मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि यहाँ मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए हैं भैया सब लोग। तो अभी मैंने मेहंदी लगवानी पड़ेगी जिनीशा की वजह से, बट यहाँ टाइम मिला। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। जी हेलो, कैसे हो आप? नाइस टू मीट यू। आप भी मिलोगे जरूर, बहुत देखते हो। थैंक यू सो मच। हाय। तो अभी मैं कुछ मिनिमल सा डिज़ाइन लगवा रही हूँ जो जल्दी सूख भी जाए। भैया ऐसा लगाना जो सूख जाए बच्चे से। वो जिनीशा के साथ ना टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो अभी आई है, ये खेल रही होगी इधर उधर। वो तो आप बैठिए ना आराम से। बैठिए, आ रहे बैठिए। ये इतनी सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं, पतली पतली। भैया डिज़ाइन ऐसे ही रखना, सारे जो सूख जाए बहुत जल्दी। सूख जाएगा जल्दी और प्यारा कलर भी आएगा आपका। थैंक यू। वेलकम। लेट आके लगवा रही थी, जल्दी आके लगवानी चाहिए। मुझे क्यों नहीं पूछती? मैं कहाँ हूँ? और ठीक है आप? नमस्ते, कैसे हैं? कुछ खा पी भी रहे हैं? ऐसे बैठे आप तो मुझे वैसे मैं तो भी खातिरदारी पे बोल रही है। ओके सबसे पूछ लो जरा। ये मेरी प्यारी बहू है। तो अभी हम कर रहे थे अपना यहाँ शूट। मेहंदी मेरी लगी, आप देखिए कितनी सुंदर लगी। मैंने यहाँ लिखवाया है अपने भैया का नाम यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ देखिए, ये मुझे लगता है 100% कीर्ति का आइडिया है ये डेकोर कराने का, क्योंकि सैंडी और करण की शादी में भी ना सारा वो प्लानिंग जो थी ना वेडिंग वाली, वो सारी हमारी कीर्ति का था। और इतना सुंदर मैंने डेकोर कराया, इतना प्यारा लगा, इतना फोटो जाने का। और अंदर का तो और ही सुंदर है, तो भी आपको वीडियो में दिखेगा। सो स्टे ट्यून्ड। मैं अपने हाथ पर रखूँ कौन सा ऐसे करके खा लिया।